ओके, तो ये है आईआईटी जेई का रोटेशन वाला प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग एडवांस की तैयारी करते हैं उनका सपना होता है इस प्रॉब्लम को करना। साथ ही साथ जो टीचर्स हैं वही बनाना चाहते हैं। जैसे लोग बीटेक के बाद एमबीए करना चाहते हैं, उसी तरह से फैकल्टी बनने के बाद टीचर्स इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है ये। यहाँ पर दो थिन डिस्क है, मास m और 4m का, दोनों का रेडियस दिया हुआ है a और 2a। ठीक है, और दोनों एक रिजिड रॉड से अटैच्ड है। रॉड का जो लेंथ है हमारा दिया हुआ है L इजिकल टू, रॉड का जो लेंथ है हमारा √24a दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा पतला कर दिया जाए इसको। रॉड का जो लेंथ है √24a दिया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ ये दिया हुआ है कि ये जो असेंबली है, ये जो ये जो असेंबली है इस सरफेस पर, फ्लैट सरफेस है, इस पर बिना स्लिपिंग के मूव कर रही है। और इस तरह से मूव कर रही है कि इसका अपने एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर स्पीड जो है ओमेगा है, और एंगुलर मोमेंटम जो है इंटायर असेंबली का एल है किस पॉइंट के अबाउट, दिस पॉइंट, यानी कि जो हमारा ओरिजिन है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम एल है। तो ये हमें पता करना है कि ये सारे जो भी स्टेटमेंट है सही है या गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट्स अबाउट द जेड एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो जब सेंटर ऑफ मास की बात की गई है तो सेंटर ऑफ मास देख लेते हैं कहाँ पर है ना। तो एक मास m है, एक मास 4m है, तो ये m वाले मास से कितने दूरी पर होगा, 4m बाई m प्लस 4m इंटू एल डिस्टेंस पर होगा, है ना। इस तरह के कैलकुलेशन हम लोग करते आए हैं। तो इस चीज़ को आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 4/5 L आएगा। अगर ये है 4/5 L तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा L/5, है ना। टोटल डिस्टेंस है L, और ये किस रेशियो में डिवाइडेड है, 4/1, क्योंकि मास है 1/4, सो लेंथ है 4/L के रेशियो में। ठीक है, ये तो हमारा आ गया। इसके अलावा सेंटर ऑफ मास का फिलहाल सिर्फ हम पोजीशन जान पाए हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा L दिया हुआ है, L का वैल्यू भी दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस हमारा A है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा A है, तो हम ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो क्यों ना हम इसको निकाल ही लें। ठीक है, ये डिस्टेंस आएगा L² प्लस A² अंडर रूट। ओके, L² प्लस A² अंडर रूट, और ये कितना क्यों आएगा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला जो साइड है हमारा हाइपोटेन्यूस है। तो चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं। L² प्लस A² अंडर रूट जो आएगा 24A² प्लस A² अंडर रूट, यानी कि 5A आएगा। ठीक है, 5A आएगा। वैसे तो हमें एंगुलर स्पीड निकालने के लिए कहा गया है इस C का जेड एक्सिस के अबाउट, लेकिन हम किसी भी इस एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पॉइंट पर ध्यान देते हैं, इसी का निकालते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, अगर ये इधर रोटेट नहीं करे, इस रोटेशन के कारण मान लीजिए ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है, जस्ट ऐसे ही स्लिप करते हुए ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये पॉइंट यहीं रहेगा, ये पॉइंट यहीं रहेगा, ये पॉइंट यहीं रहेगा, ये पॉइंट मूव नहीं करेगा। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट रोटेट करेंगे, लेकिन ये पॉइंट रोटेट तो करेगा लेकिन मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट का, इस एक्सिस पर जितने भी पॉइंट हैं उनका जो है एंगुलर वेलोसिटी जेड एक्सिस के अबाउट सेम है।
तो क्यों ना हम इसी का एंगुलर वेलोसिटी निकाल लें। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखते हैं। सबसे पहले ये जो इसका जो फुट है, इसका जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है सरफेस के साथ, ये एक सर्किल को ट्रेस करेगा। तो सर्किल को हम थोड़ा बनाते हैं। सर्किल कुछ इस तरह का होगा, ओके, सर्किल कुछ इस तरह का होगा, हाँ ठीक है। तो और उस सर्किल का सेंटर ऑब्वियसली यहाँ पर होगा, है ना, ठीक है। तो फिलहाल ये जो फिलहाल के लिए जो देख रहे हैं आप, ये फिलहाल जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। इसको हम ब्लैक कलर से शो कर देते हैं, ठीक है। और ये जब रोटेट करेगा, रोटेट करके आपका कुछ देर में यहाँ पर चले जाएगा, इसको भी ब्लैक कलर से शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एंगल तय करेगा, ठीक है। ये जो एंगल तय करेगा इसको भी हम ब्लैक कलर से शो करना चाहेंगे, ओके। ये कुछ डिस्टेंस तय करेगा यहाँ से ऐसे रोटेट करते हुए, ठीक है। ये डिस्टेंस को हम s मानते हैं, ओके। और ये जो z एक्सिस के अबाउट जो एंगल घूमा है उसको हम थीटा z बोलते हैं, ठीक है। z एक्सिस के अबाउट जो एंगल घूमा है उसको हम मान लीजिए थीटा z कहते हैं। तो s जो होगा कितना होगा, s जो होगा हमारा थीटा z इंटू 5a होगा। थीटा z इंटू 5a इसलिए होगा, ये जो फुट जो जिस पाथ को ट्रेस कर रहा है उसका रेडियस जो है 5a है। अभी अभी हमने निकाला है ना, यहाँ मैंने लिखा नहीं लेकिन मैंने निकाला, ठीक है। तो थीटा जेड इंटू थीटा जेड रोटेशन हुआ तो एस इजक्वल टू 5 थीटा जेड इंटू 5a हुआ। एस इजक्वल टू आर अल्फा वाला इक्वेशन हमने लगाया है, ठीक है। अब ये जो है एस डिस्टेंस, ये जो है एस डिस्टेंस इस पाथ के अलोंग तय किया है रोटेट करते हुए, तो कितना एंगल कवर किया है वो भी हम देख सकते हैं। एस का वैल्यू जो होगा थीटा इंटू ए भी होगा, थीटा इंटू ए। डिस्क पर कंसंट्रेट कीजिए, डिस्क का जो रेडियस है वो ए है और वो थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल होगा एस, दोनों डिस्टेंस बराबर है। थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन आता है कि ये वाला जो डिस्क है स्लैंट है, तो उसके स्लैंट होने से कोई डिफरेंस पैदा नहीं होता है, ठीक है। उसको हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये थीटा एंगल से रोटेट किया, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा थीटा इंटू आर होगा, ठीक है। अब ये स्लैंट होके वो सेम डिस्टेंस तय करे तो भी थीटा इंटू आर होगा, और वो लाइन के अलोंग ना मूव करके, एक स्ट्रेट लाइन मूव के अलोंग ना मूव करके वो एक सर्किल में मूव करे या किसी कर्व में मूव करे, तो जो डिस्टेंस होगा वो थीटा इंटू ए ही होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारा करेक्ट है। तो यहाँ से थीटा जेड 5 इंटू थीटा जेड जो है हमारा थीटा के बराबर आ रहा है। अगर ये सब चीज़ें टी, अगर हम इसको टाइम टी से डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए ये एंगल्स तय करने में टाइम टी लगा, तो 5 थीटा जेड जो है हमारा थीटा के बराबर आया, और थीटा ओमेगा सॉरी अभी ये ओमेगा हो गया ना, तो ओमेगा जेड जो आएगा वो ओमेगा बाई 5 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सारा असेंबली इस जेड एक्सिस के अबाउट जिस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है वो है हमारा एंगुलर वेलोसिटी कितना, ओमेगा जेड। और ओमेगा जेड को हम लिख देते हैं यहाँ पर, ओमेगा जेड का जो वैल्यू आ रहा है वो है ओमेगा बाई 5। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। अब दूसरे ऑप्शन के बारे में जाते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली अबाउट पॉइंट ओ इज 81 ma² ओमेगा। तो यहाँ असेंबली के सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम जो है
ओ पॉइंट के अबाउट बात किया गया है। इसका मतलब ये है कि पूरे असेंबली को एक पॉइंट मास मान लेना है। कहाँ पर? अपने सेंटर ऑफ मास पर। ये जो सेंटर ऑफ मास है वहाँ पर एक पॉइंट मास मान लेना है, और उस पॉइंट मास का मास ऑब्वियसली 5m होगा। क्यों 5m होगा? m + 4m 5m होगा। उसी का हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करें? नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में भी मैंने ये फिगर कॉपी कर रखा है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा सेंटर ऑफ मास है, अभी अभी हमने डिस्टेंस क्या क्या निकाला? अभी अभी हमने जो डिस्टेंस निकाला वो ये वाला डिस्टेंस हमारा L है ऑब्वियसली, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला जो डिस्टेंस है, सॉरी, ये वाला डिस्टेंस जो है 4L/5 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक L है, ये दिया ही हुआ है, और ये है हमारा 4L/5। सो टोटल डिस्टेंस जो है हमारा, टोटल डिस्टेंस, इसको हम एक अलग वेक्टर से शो कर देते हैं, रेडियस वेक्टर से शो कर देते हैं। ठीक है, ये जो टोटल डिस्टेंस है हमारा, इसको हम r वेक्टर से शो कर देते हैं, और रेडियस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है हमारा, रेडियस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है कितना हो जाएगा? रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 9L/5। 9L/5, L + 4L/5, 9L/5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या है? सेंटर ऑफ मास के एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? LCM/O का जो फॉर्मूला है वो है टोटल मास, जो कि 5m हमको मालूम है। रेडियस वेक्टर भी हमको मालूम है, लेकिन हमको वेलोसिटी वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमको नहीं मालूम है। लेकिन वेलोसिटी वेक्टर भी हम आराम से मालूम कर सकते हैं ω/r से, है ना। तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, डायरेक्शन हमें ऑलरेडी, डायरेक्शन का ऑलरेडी हमें आइडिया है। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन जो होगा इनटू द प्लेन होगा, है ना। ये जो v जो वेक्टर है, जो v वेक्टर है इनटू द प्लेन होगा। ओके, नेगेटिव एक्सेस की तरफ, है ना। तो v को कैसे निकाला जाए? ω/z तो अभी अभी हमने निकाला, ये वाला जो ω/z है वो अभी अभी हमने निकाला कि ω/5 है ना, ω/5 है। अब ω/z और r के बीच, ω/z और r के बीच हमको एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्यों ना हम इस एंगल को कुछ मान लेते हैं, अल्फ़ा मान लेते हैं, है ना। अल्फ़ा मान लेते हैं, या फिर उसको अल्फ़ा नहीं मान करके इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, है ना। इस एंगल को अल्फ़ा मान लीजिए तो ये 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। इसको अल्फ़ा मानने का ज़रूरत मन हमको इसलिए किया कि कोई साइन अल्फ़ा का वैल्यू हमको मालूम करना, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा का वैल्यू मालूम करना हमको आसान लग रहा है। तो साइन अल्फ़ा जो आएगा हमारा, साइन अल्फ़ा जो हमारा आएगा इस ट्रायंगल में, देखिए इस ट्रायंगल में साइन अल्फ़ा का वैल्यू आएगा a/ हाइपोटेन्यूस, यहाँ पर 5a है। ये वाला डिस्टेंस हमने 5a निकाला था, तो हाइपोटेन्यूस कितना है? 5a। हाइपोटेन्यूस जो है 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है। तो ये 1/a/5a यानी कि 1/5 आया। और कोस अल्फ़ा ऑब्वियसली 1 - कोस अल्फ़ा जो है L/5a है। L जो है √24a, और ये हाइपोटेन्यूस हमारा 5a है पहले की तरह। तो कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा हमें मालूम चल गया। ना ओके 5 होगा। अब हम लोग आराम से v का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो v का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले हमको ओमेगा
जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओमेगा जेड का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि ओमेगा बाई 5 है। फिर आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि 9l/5 9l/5 है। फिर हमको किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। ओके, हम लोग क्या करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में, क्या करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं ओमेगा और आर के एंगल के साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली ये कोस बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या आ रहा है हमारा 9 ओमेगा l/25 और साथ ही साथ ये जो है कोस अल्फा हो जाएगा, तो कोस अल्फा का वैल्यू √25/5 दिया हुआ है, तो ये हुआ हमारा ओमेगा का वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। और m का वैल्यू मालूम ही है, r का वैल्यू भी मालूम ही है, और v का वैल्यू जो है इनटू द प्लेन होगा। ये r और v के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो चलते हैं अब हम इस फॉर्मूला पर, है ना। इस फॉर्मूला पर जब हम आएंगे तो ये जो कैपिटल M है ये टोटल मास है जो कि 5m के बराबर है। ठीक है, और r के जगह हम लिखेंगे 9l/5। ओके, और v के जगह हम लिखेंगे 9 इंटू √24 ओमेगा l डिवाइडेड बाई 1/5। ओके, तो ये वाला 5 तो हमारा चला गया। ठीक है, अब हम थोड़ा इसे, यही है हमारा LCM अबाउट O, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट O का मैग्नीट्यूड अभी हम निकालने जा रहे हैं जो कि m आएगा, उसके अलावा ओमेगा आएगा, उसके अलावा 981/125 इंटू 24 रूट इंटू l²। l² अभी अभी हमने नहीं लिखा है, तो l² के जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं 24a² आएगा। ठीक है, 24a² आएगा, तो यहाँ से ये जो वैल्यू आ जाएगा कितना, m ओमेगा a² 81 भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन 81 के साथ साथ कुछ और भी आ रहा है। 81 के साथ साथ जो हमारा जो फैक्टर आ रहा है उसको किसी और कलर से लिख देते हैं। वो फैक्टर जो आ रहा है कितना आ रहा है, ये 24 पर पावर 3/2 आ जाएगा, और ये 25 टू द पावर 3/2 आ जाएगा। तो ये जो ये जो सारा चीज़ है इसको हम एक साथ कैसे लिखना चाहते हैं, 24/25 टू द पावर 3/2। इस चीज़ को आप लोग खुद से करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में ये तो ऑप्शन सही है। हमारे क्वेश्चन में जस्ट जो है 81 m ओमेगा स्क्वायर a दिया हुआ है, m ओमेगा a² दिया हुआ है, तो ये पार्ट तो मैच कर रहा है, लेकिन ये पार्ट नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाला आंसर सही नहीं है, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 81 से थोड़ा कम आएगा, जो कि आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं। ये 76.2 आएगा। ठीक है, 76.2 m ओमेगा स्क्वायर a। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हम तीसरे प्रॉब्लम पर जाते हैं। तीसरा प्रॉब्लम में थोड़ा इश्यू है, देखते हैं क्या इश्यू है। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज 17 m a² ओमेगा/2। ओके, हमको निकालना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट इट्स ऑन सेंटर ऑफ मास, मतलब ये वाला जो सेंटर ऑफ मास है इसके अबाउट हमको निकालना है।
तो इसके अब प्रॉब्लम ये है कि इसके अबाउट ये ऐसे भी रोटेट कर रहा है, ऐसे भी रोटेट कर रहा है, या फिर हम दो एक्सिस भी देख सकते हैं। एक एक्सिस हम ऐसे लेंगे और एक एक्सिस ऐसे लेंगे, तो इन दोनों के अबाउट रोटेशन है, ठीक है, मल्टीपल एक्सिस के अबाउट रोटेशन है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को 3 परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं, ठीक है, 3 एक्सिस लेते हैं, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, तीनों एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तीनों एक्सिस के अलोंग एंगुलर स्पीड निकालते हैं, और तीनों एक्सिस के अलोंग एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, और फाइनली उसको हम लोग वेक्टोरिकली ऐड करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ड्रामा है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमारा पेज ये नहीं है, तो इसको हम लोग ओपन फिर से कर लेते हैं। तो फिलहाल अभी हमने क्या क्या आया, ये तो हमारा सही हो गया, ठीक है। फिलहाल क्या क्या आया वो देख लेते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा 76.2 ma² ओमेगा आया, ठीक है। ओके, एक बार हम फिर से चेक करना चाहेंगे। ये जो है क्या क्या किया था हमने, 81 इंटू √24/25 टू द पावर 1.5, ओके, या 76.2 आया, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट इट सेंटर ऑफ मास ये है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस असेंबली का हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दो एंगुलर मोमेंट ऐसे भी रोटेट कर रहा है, ये ऐसे भी रोटेट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि एक एक्सिस हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, और एक एक्सिस हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। दोनों एक्सिस को परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। और तीसरा जो एक्सिस है, जो कि एक्स एक्सिस है, ये आउटवर्ड नॉर्मल है। तो ये इस एक्सिस को हम मान लेते हैं वाई डैश, इस एक्सिस को मान लेते हैं जेड डैश। ओरिजिनल वाई हमारा इधर है, ठीक है, ओरिजिनल जेड हमारा इधर है, और ये जो है उसी से वाई एक्सिस जो है अल्फा एंगल से टिल्ट है, और जेड एक्सिस भी है अल्फा एंगल से टिल्टेड है, ठीक है। और एक्स एक्सिस के बारे में चिंता नहीं करना है, एक्स एक्सिस के अबाउट कोई रोटेशन नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ हमने अभी क्या क्या चीज़ निकाला है वो एक बार लिख देते हैं। ओमेगा जेड जो है हमारा आया था, ओमेगा जेड जो आया था ω/5 आया था, ठीक है। तो हमको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली अबाउट द पॉइंट ओ। तो सेंटर ऑफ मास का LCM, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ, नहीं, बी नंबर हम कर चुके हैं, बी नंबर हम कर चुके हैं, ठीक है। हमको निकाला मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ असेंबली अबाउट इट्स ऑन सेंटर ऑफ मास। तो हमको इसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 जो हमने परपेंडिकुलर एक्सिस लिया है उन सब के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। डैश डैश लिख रहे हैं कि क्योंकि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सब दूसरा है। उन सब के बीच उन सब के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, उन सब के अबाउट जो है एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा, और उनको जो है उनका हमको वेक्टर सम निकालना पड़ेगा। आई जेड ओमेगा जेड डैश लिखना नहीं भूलना है, और वेक्टर साइन लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा 0 है, क्योंकि ओमेगा एक्स 0 है, तो पहला वाला टर्म तो 0 हो गया। अब दूसरा टर्म पर ध्यान देते हैं, ठीक है। आई वाई एक्सिस हमारा ये है, दूसरा वाई डैश एक्सिस ये है। इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो कि आसान होगा।
आई वाई डैश जो होगा, ये वाला मास एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम ए स्क्वायर बाई 2, अपने एक्सिस के अबाउट है ना, तो एम ए स्क्वायर बाई 2 लिख दिए। दूसरा वाला मास थोड़ा बड़ा है, ये 4m है, और इसका रेडियस जो है वो भी ज़्यादा है, वो 2a है। तो इस आई बाई डैश जो है हमारा आसानी से निकल गया 17 एम ए स्क्वायर बाई 2। ओके, लेकिन ओमेगा वाई डैश क्या होगा, ओमेगा वाई डैश क्या होगा? देखने में तो लग रहा है कि ओमेगा होगा, लेकिन ओमेगा नहीं होगा। रीजन ये है, इस एक्सिस के अबाउट इस ओमेगा जेड का भी एक कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में ये जो ओमेगा है कुछ ऐसे है, ओमेगा जो है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, ये जो हमारा ओमेगा देख रहे हैं आप नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। और ओमेगा जेड का जो कंपोनेंट हम निकालने वाले हैं, ओमेगा जेड का जो हम कंपोनेंट निकालने वाले हैं वो इसके ऑपोजिट में आने वाला है, ठीक है, वो इसके अपोजिट में आने वाला है ऐसे। तो इस कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो ये जो होगा ओमेगा जेड साइन थीटा होगा। ओमेगा जेड तो ऑलरेडी ओमेगा बाई 5 है, और साइन, ओके साइन थीटा नहीं लिखेंगे इसको, शायद मैंने अल्फ़ा लिखा था ना, तो अल्फ़ा कर देते हैं, ठीक है, साइन अल्फ़ा कर देते हैं, ठीक है, इसको हम अल्फ़ा बोलते हैं, इसको भी हम अल्फ़ा बोलते हैं, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा का वैल्यू 1/5 है, तो ये हम गया हमारा ओमेगा बाई 25, ओके। और ओमेगा जेड का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ओमेगा जेड कोस अल्फ़ा होगा, जो कि ओमेगा बाई 5 तो है ही, कोस अल्फ़ा का वैल्यू √24/5 है, सो 20√24 ओमेगा बाई 25 आया, ठीक है। तो ओमेगा डैश वाई जो है एक तो नेगेटिव, ये ओमेगा है नेगेटिव, ओके, और ये जो ओमेगा बाई 25 आया ये पॉजिटिव है, तो हमारा ये जो वैल्यू आ गया -24 ओमेगा बाई 25, ओके, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। इसके अलावा हम लोग क्या करें, आई जेड डैश भी निकाल लेते हैं। आई जेड डैश निकालने में थोड़ा सा तकलीफ होगा हम लोगों को, ठीक है, आई जेड डैश निकालने में थोड़ा तकलीफ होगा, इसलिए हम थोड़ा दूसरे जगह निकालते हैं ना, दूसरे जगह का मतलब हम यहाँ निकालते हैं, ठीक है। आई जेड डैश जो होगा कैसे निकालेंगे, इस एक्सिस के अबाउट हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, ठीक है। तो ये जो एम मास है, पहले हम इस पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं, सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। इस एक्सिस के अबाउट तो हम लोग जानते ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम ए स्क्वायर बाई 4, डायमीटर के अबाउट है, तो एम ए स्क्वायर बाई 4 छोटे वाले डिस्क के लिए, और छोटा वाला जो डिस्क है 4l/5 डिस्टेंस पर है। छोटा वाला जो डिस्क है ये सेंटर ऑफ मास से कितने दूरी पर है, 4l/5। 4l/5 हम एक बार फिर से लिख देते हैं, ठीक है, ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। ये डिस्टेंस जो है दोनों पैरेलल एक्सेस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। अब हम, ये तो सिर्फ छोटे वाले डिस्क के लिए हुआ, अब बड़े वाले डिस्क पर आते हैं। बड़ा वाला डिस्क जो है इसका मास ऑब्वियसली ज़्यादा है, ठीक है, इसका रेडियस भी डबल है, ठीक है, सो मास एम ए स्क्वायर बाई 4 इसका भी करेंगे, ठीक है। अभी जो हमने निकाला वो जस्ट इस एक्सिस डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट है, ठीक है ना, डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट है, लेकिन अब हमको 4m को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, ये जो डिस्टेंस है l/5 के स्क्वायर से, है ना,
सो L/5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, ये होगा MA² 4 और ये 16/25 L² का जो वैल्यू आएगा वो 24A² आएगा। L² का वैल्यू आप जानते ही हैं 24A² है, और इसमें जो है ये 4 कट जाएगा तो ये सिर्फ 4MA² आएगा। ये थोड़ा सिंपल हो गया है ना। और नेक्स्ट वाला जो टर्म आएगा ये 4/25 तो है ही, 4/25 तो है ही, ये 4 और इसका स्क्वायर 25। ये L² जो है हमारा आ रहा है 24A²। ओके, तो फिर से एक बार हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं क्या क्या आ रहा है। IZ' जो आ रहा है, IZ' जो आ रहा है हमारा, MA² को हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, MA² को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 1/4 आ रहा है, पहला वाला 1/4 है, दूसरा वाला 16/25 इंटू 24 है, 16 इंटू 24/25 है, तीसरा टर्म सिर्फ 4 है, तीसरा टर्म आसान है, सिर्फ 4 है। ओके, MA² हम कॉमन ले चुके हैं, और चौथा टर्म जो है 4/25 इंटू 24 है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेशन को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये 469/20 आएगा। ठीक है, 469/20 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। और ω/z भी हमको मालूम है। ω/z तो हमारा ω/5 था, लेकिन ω/z जो है इतना है, √24 ω/5 है। अब हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे। नेक्स्ट पेज, ओके, ये है हमारा नेक्स्ट पेज। तो क्या क्या चीज़ हमारा निकला, क्या क्या चीज़ हमारा निकला देख लेते हैं। हमने जो बात किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, IX' ω/X', ये पार्ट तो 0 है, IY' ω/Y' प्लस IZ' ω/Z' है ना। और हमको वेक्टर साइन लिखना नहीं भूलना है। पहला टर्म 0 है, I/' का वैल्यू हमें याद है, MA 17/2 था, MA ω², और ω/Y का वैल्यू भी मालूम है 24/25 ω। ठीक है, 24/25 ω थोड़ा सा घट गया था ना, ओमेगा माइनस, अच्छा माइनस साइन भी था, -ω प्लस ω/25 था। ठीक है, अब IZ का जो वैल्यू हमने निकाला वो था 469/20 MA², एंड ω/z का वैल्यू वहाँ पर भी ω/z का जो वैल्यू निकाला हमने √24/25 ω, है ना। ω/z का वैल्यू हमारा इतना नहीं आया। और ऐसे लिखने से नहीं होगा। ठीक है, हमको एक डायरेक्शन वेक्टर भी देना पड़ेगा। डायरेक्शन वेक्टर देने के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन वेक्टर देने का मतलब ये है, डायरेक्शन वेक्टर देने का मतलब ये है, x' के डायरेक्शन में 0 है, y' के डायरेक्शन में इतना है, और z' के डायरेक्शन में इतना है। ये जो हमारा नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है,
नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हम y डैश और z डैश बोल रहे हैं, x डैश हमारा आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। तो अब देखते हैं इन सब चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं। LCM, पहला टर्म तो 0 आ गया, इसको हम नहीं लिखेंगे। ये देखिए ये 17/2 है, 8.5 आया, लेकिन ये जो है 0.96 है, ये टर्म जो है 0.96 है, तो ये 8.5 से थोड़ा सा कम आएगा। तो ये जो आएगा -8.16 ma² ओमेगा y डैश कैप, ओके। और ये वाला जो टर्म है कितना आएगा देख लेते हैं। ये लगभग 1/5 के बराबर हो जाएगा। 5 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 100, ओके। एक्चुअली ये 100 से थोड़ा सा कम आ रहा है, लेकिन चलिए 100 मान के इसको जब हम 469 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 4.69 आना चाहिए, लेकिन थोड़ा कम आएगा, है ना। सो ये जो वैल्यू आएगा 4.60 ma² ओमेगा आएगा, है ना। ओके तो और इसका जो डायरेक्शन है z डैश कैप है ना। अब इस LCM का जो मैग्नीट्यूड होगा ये इन दोनों चीज़ों को स्क्वायर करेंगे, -8.16 द होल स्क्वायर प्लस 4.60 द होल स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे, और साथ ही साथ ma² ओमेगा को लिखना ना भूले, है ना। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का भूल जाइए अब। सो LCM जो है हमारा लगभग ये थोड़ा 9 से ऊपर आएगा, ठीक है, 9.37 आना चाहिए, ठीक है, याद नहीं आ रहा है पूरी तरह से, लेकिन ऐसा ही कुछ है, ठीक है, 9 से थोड़ा ऊपर आएगा। तो लगता है कि ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, ये वाला, सिर्फ ये ऑप्शन अभी तक गलत सही हुआ ना। अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ z कंपोनेंट ऑफ L निकालेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ z कंपोनेंट ऑफ L निकालने से पहले, नहीं निकालने से पहले क्यों, देख लेते हैं कितना टाइम हो गया हमारे पास। ओके मैग्नीट्यूड ऑफ, ओके 37 मिनट हुआ है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ z कंपोनेंट ऑफ L निकालने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं क्या क्या एंगुलर मोमेंटम में आया। सबसे पहले बात, हमने जो सेंटर ऑफ मास का जो एंगुलर मोमेंटम निकाला था वो O के अबाउट, वो किस डायरेक्शन में आया था ये देखते हैं। V तो हमारा अंदर की तरफ था, है ना, V तो हमारा अंदर की तरफ था, रेडियस वेक्टर हमारा ऐसे था, थोड़ा दूसरा कलर दे देते हैं, ठीक है, रेडियस वेक्टर हमारा ऐसे था, रेडियस वेक्टर हमारा ऐसे था। तो क्लियरली जो एंगुलर मोमेंटम जो होगा R के भी परपेंडिकुलर होगा और V के भी परपेंडिकुलर होगा। V जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है ये जो बोर्ड जो है उसके प्लेन में होगा, ठीक है, और R के परपेंडिकुलर होगा। थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है LO जो है ऐसे आएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा वेक्टर लिख देते हैं। अरे यार 2 क्यों आ गया, कोई बात नहीं। ये जो है इसको हम LCM अबाउट O लिखते हैं, ठीक है ना, LCM अबाउट O, जो कि हमारा हमारा कितना आया था, हाँ 76.2 ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ma² ओमेगा आया था, है ना, इतना आया था। और इस z एक्सिस के अबाउट भी एक चीज आया हमारा,
ये वाला जो आया 4.6 आया, ठीक है ना, 4.6 एम ओमेगा ए स्क्वायर आया। और इसके अलावा हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस, इसको थोड़ा हम ग्रीन कलर से शो कर देंगे। ये वाला जो हमारा एंगुलर मोमेंटम आया, जो कि हम ग्रीन कलर से शो करना चाहेंगे, ठीक है, ये वाला जो एंगुलर मोमेंटम हमारा आया, ये माइनस, इतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है, इतना बड़ा नहीं होगा, इसको थोड़ा छोटा करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये इसका जो वैल्यू आया, वो हमारा हुआ इसका -8.6 एम ए स्क्वायर ओमेगा आया, ठीक है। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों चीज़, क्या क्या चीज़ कंबाइन हो सकता है, ये देख लेते हैं। ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ जो है सेम ही डायरेक्शन में है, तो ये कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कंबाइन करके जो हमारा आएगा एल जेड डैश जो हमारा आएगा, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे 80.8 एम ए स्क्वायर ओमेगा आएगा। एल वाई डैश जो आया हमारा, ये वाला माइनस 8.6 एम ए स्क्वायर आया, है ना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इन सब चीज़ों को याद रखना है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। और लेकिन ये क्या है, ये जेड एक्सिस से थोड़ा इंक्लाइंड है, और ये वाला जो है ये भी जो है जेड एक्सिस से इंक्लाइन है, ठीक है। कैसे इंक्लाइन है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो फाइनली हमारा क्या आया था, फिगर को हम लोग फिर से रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिगर को हम लोग फिर से रख लेते हैं, और फिगर हमारा ये है, ठीक है। अभी हमने जो बात किया, एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास दो पार्ट आया, ठीक है। ये वाला जो पार्ट आया, ये वाला जो पार्ट आया हमारे पास, ये आया 80.8 एम ए स्क्वायर ओमेगा आया। और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में हमारे पास आया था, छोटा सा क्या आया, 8.61 एम ए स्क्वायर ओमेगा। ओके, तो इसका जो है हमें अगर एक्स कंपोनेंट देखना पड़े, तो एक्स कंपोनेंट नहीं, जेड कंपोनेंट अगर हमको इसका देखना पड़े तो कितना आएगा, इसका जो जेड कंपोनेंट आएगा 80.8 एम ए स्क्वायर ओमेगा इंटू कोस अल्फ़ा का वैल्यू √24/25 है। सो 80.8 एम ए स्क्वायर इंटू √24/5, ये जो वैल्यू आ गया, ओके रहने देते हैं यहाँ पर। और ये जो वैल्यू आएगा, इसका जो हमको जेड कंपोनेंट जो है नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। इसका जो जेड कंपोनेंट आएगा वो -8.16 एम ए स्क्वायर ओमेगा साइन अल्फ़ा आएगा, जो कि -m ए स्क्वायर ओमेगा 8.16 इंटू साइन अल्फ़ा के जगह हम 1/5 लिख देते हैं, ठीक है, 1/5। अब ये वाला चीज़ है एल जेड निकालने की बारी आ रही है। तो एल जेड में
ये वाला जो पार्ट है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है, ये वाला पार्ट जो है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, तो हमें घटाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है एम ए स्क्वायर ओमेगा को साइड में रखते हैं, 80.8 कोस अल्फा माइनस 8.16 साइन अल्फा, ठीक है। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे एम ए स्क्वायर ओमेगा, और ये वाला जो वैल्यू है ये तो 80 से थोड़ा कम ही होगा, और ये भी थोड़ा सा घटाना पड़ रहा है, तो हमारा आएगा 77.5 आएगा, है ना। तो 77.5 एम ओमेगा ए स्क्वायर, या फिर एम ए स्क्वायर ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही है हमारा प्रॉब्लम। तो लास्ट वाला प्रॉब्लम भी हमारा सही नहीं है, तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, सिर्फ हमारा एक ऑप्शन सही है, ठीक है। यही था हमारा आज का कहानी, ठीक है। गुड नाइट।